प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन रोजाना रात को 8 बजे आने वाली क्लास, अब आपके लिए मैं प्रतिदिन रोजाना रात को 9 बजे क्लास लेके आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस क्लास की श्रृंखला चल रही है वो क्लास नंबर 29 है, और वो जो क्लास है वो वर्तनी की क्लास है। वही क्लास है उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा और सिपाही और जेल वार्डन और पीएससी के लिए, जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है, जो आपको आपके एग्जाम में दिलाएगी अच्छे अंक और आपको दिखाएगी कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कैसे आपको करनी है प्रैक्टिस। चलिएगा बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग एक एक प्रश्नों की बारी बारी सॉल्विंग करते हैं। लल्ला, एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो, अपने हर साथी, हर दोस्त, हर सगे संबंधी को बता दो। रोजाना रात को 8 बजे चलने वाली क्लास अब 9 बजे आने लगी है, और एक बार वीडियो को दमदारी के साथ आप शेयर कर दीजिए। लल्ला, चलिएगा देर ना करते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं और एक एक प्रश्न को भैया बारी बारी सॉल्व करते हैं। देखिएगा भैया, पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? आपको जवाब देना है कौन सा ऐसा शब्द है जो लिखा गया है जिसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। पहले नंबर पे हंसता लिखा गया है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, और दूसरे नंबर पे अंधेरा लिखा गया है और अंधेरा की वर्तनी भी भैया क्या है, शुद्ध है। तीसरे नंबर पे जो भाभियां लिखा गया है इसकी वर्तनी क्या है, अशुद्ध है, और जो इसकी शुद्ध वर्तनी है लल्ला वो क्या है, वो ये है, इसकी शुद्ध वर्तनी ये है। और डी वाली भी वर्तनी शुद्ध लिखा गया है, लेकिन आपसे कह क्या रहा है भैया, आपसे प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध नहीं है। जिसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है उसी का आपको बताना है, तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। 2 आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको जवाब देना है कौन सा शब्द शुद्ध है। ये दो चाँद लिखा गया है भैया, ये चाँद ऐसे नहीं बल्कि कैसे लिखा जाता है भैया, ऐसे लिखा जाता है। अंगना सही लिखा गया है, और अंगना का मतलब भी लल्ला क्या होता है, स्त्री होता है। और ये जो अंक लिखा गया है ये अशुद्ध लिखा गया है। शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है, और जो आंख लिखा गया है लल्ला वो भी अशुद्ध लिखा गया है। शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है। तो निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपको जवाब देना है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिएगा भैया, देर ना करते हुए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। 3 आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको जवाब देना है किसकी वर्तनी सही है। समनिधि, समनिधि लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है। सन्निधि लिखा गया है, समनिधि लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है। जो आपकी बिल्कुल सही और सटीक वर्तनी है वो कौन सी है भैया, सी इज द राइट आंसर है। और अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे लल्ला तो ये टूट जाएगा किसमें, समधन निधि में टूट जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। 4 आपसे क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शिक्षणेतर, शिक्षणेतर 4 जगह पे लिखा गया है, लेकिन कुछ वर्तनी अशुद्धि है जिसको आपको जवाब देना है। भैया ये वाला भी आपका गलत लिखा गया है, ये वाला भी आपका गलत लिखा गया है, और ये वाला भी आपका गलत लिखा गया है। जो शुद्ध वर्तनी है वो सी इज द राइट आंसर है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे लल्ला तो ये टूट जाएगा किसमें, शिक्षण धन इतर में टूट जाएगा। यहाँ से मिलेगा आ और यहाँ से मिलेगी ई, आ और ई मिलके क्या बन जाएगा लल्ला, ए बन जाएगा। तो कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आपको जवाब देना है कौन सा शब्द शुद्ध है। ये समीक्षा लिखा गया है जो गलत लिखा गया है, ये समीक्षा लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है। सही क्या लिखा गया है भैया, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला भी ऑप्शन आपका क्या है लल्ला, गलत है। तो कौन सा जवाब सही है,
सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देर ना करते हुए आप भी अपने प्रश्नों का जवाब लल्ला कमेंट बॉक्स में देते रहिए, बताते रहिए मुझे कौन सा जवाब सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। अपने आप को करते रहिए प्रूव, देखते रहिए क्या है हमारी अहमियत, क्या है हमारी तैयारी। तो एक एक प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा भैया। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको जवाब देना है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? पहले नंबर पे लिखा गया है अनिष्ट लिखा गया है, दूसरे नंबर पे अनिष्ट लिखा गया है, तीसरे नंबर पे अनिष्ट लिखा गया है, चौथे नंबर पे अनिष्ट लिखा गया है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? बी वाला सही है। और अनिष्ट का मतलब क्या होता है भैया? अभिन्न होता है। क्या होता है? अभिन्न होता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? दे दो जवाब खटाखट, बता दो कमेंट बॉक्स में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। चार दीवारी लिखा गया है, चार दीवारी लिखा गया है, ये दीवारी लिखा गया है तो ये दीवारी लिखा गया है, इधर चाहर दीवारी लिखा गया है, इधर चहार दीवारी लिखा गया है। तो लल्ला डी इज द राइट आंसर एंड बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बी और डी दोनों ऑप्शन को सही माना गया है। आयोग ने बी को भी सही माना है और डी को भी सही माना है। तो लल्ला बी और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? सही वर्तनी है, आपको जवाब देना है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? ये देखो षष्ठ लिखा गया है, षष्ठम लिखा गया है, षष्ठम षष्ठम लिखा गया है, ये सब गलत है। सही कौन सा है भैया? पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है लल्ला? पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? शुद्ध शब्द छाटिए। आपसे कह रहा है कि इसमें शुद्ध शब्द आपको छाटना है। ये कृतघ्न लिखा गया है, फिर कृतघ्न लिखा गया है, फिर कृतघ्न लिखा गया है, फिर कृतघ्न लिखा गया है। तो कौन सा जवाब सही है भैया? डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब होता है आप वाक्यांश के लिए जब एक शब्द पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये पूछा जाता है, उपकार को न मानने वाला क्या होता है लल्ला? दे दो जवाब। उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला उसे क्या कहते हैं भैया? कृतघ्न कहते हैं। उपकार को न मानने वाला और उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। 10 क्या कह रहा है भैया? निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए जो सबसे उत्तम है। सर्वोत्तम में भी अगर संधि विच्छेद करोगे तो लल्ला ये टूट जाएगा, सर्वधन उत्तम। तो सबसे शुद्ध वर्तनी और सर्वोत्तम वर्तनी आपको जवाब देना है। ये गरिष्ठ लिखा गया है, ये गरिष्ठ लिखा गया है, ये गरिष्ठ लिखा गया है, ये गरिष्ठ लिखा गया है। तो लल्ला जो आपका सही जवाब है वो सी इज द राइट आंसर है, गरिष्ठ होता है। कभी कभी कहते हैं लोग ना, आज यार बड़ा गरिष्ठ भोजन कर लिया है ना, तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। चार विकल्पों में से गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए। आपको गलत विकल्प को चिन्हित करना है। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर। तो लल्ला डी इज द राइट आंसर। यही गलत विकल्प है क्योंकि ये तीनों वीर रस में आते हैं। कहाँ आते हैं भैया? वीर रस में आते हैं। वीर रस के प्रकार और भेद माने जाते हैं, जबकि डी वाला नहीं माना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो खूबसूरत सा प्रश्न, आपकी आंखें जिनका दीदार कर रही हैं, जिसमें वर्तनी शुद्धि के साथ साथ संधि भी है और उसके साथ साथ उपसर्ग भी लगा हुआ है। तो बताइएगा एक की वर्तनी शुद्ध है, चार जगह पे उन्नयन शब्द लिखा गया है। जो सबसे सही और सटीक जवाब है वो कौन सा है लल्ला? बी इज द राइट आंसर। इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, किसमें?
उत्धन नयन में टूट जाएगा और बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिएगा, एक बार आप वीडियो को भैया दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक वाली बटन दबा दीजिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी दबा दें, जिससे उनको रोजाना आने वाली क्लास समय समय पे उनको मिलती रहे, उसकी सूचना उनको पूर्ववत मिलती रहे। तो लल्ला चलिएगा, चलते हैं। ये प्रश्न तो आपका हो गया। अगला प्रश्न लिखा गया है, तत्वा का शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा है? जवाब देना है। ये भी गलत लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है। जो शुद्ध शब्द है आपका बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है भैया? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको यहां पे बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ये अक्षर लिखा गया है, ये वर्तनी शुद्ध है। अक्षुड़ लिखा गया है, ये भी वर्तनी शुद्ध है। सी इज द राइट आंसर और डी भी क्या है? गलत है। कौन सा जवाब सही है? 14 का सी वाला जवाब बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपको बताना है। पृष्ठ लिखा गया है, तो भैया ये पृष्ठ नहीं बल्कि ये क्या होता है लल्ला? पृष्ठ होता है। ये पर्याप्त लिखा गया है, तो भैया पर्याप्त ऐसे लिखा जाता है। कैसे? ऐसे लिखा जाता है। ये जो प्रदर्शनी लिखी गई है, ये प्रदर्शनी कैसे लिखी जाती है लल्ला? ऐसे लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है लल्ला? ऐसे लिखी जाती है। ठीक है। अगला देखिएगा, ये जो व्रज भाषा लिखा गया है, यही डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? ध्वनि का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको जवाब देना है। ये देखो, आप तो जानते ही हो भैया, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है लल्ला? ध्वनि है। और ध्वनि को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। और इन्हीं ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं भैया? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलो, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तो भैया गलत ही लिखा गया है। आपको सही रूप बताना है। जो बहन होती है उसे भगिनी कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। बाकी सब क्या है लल्ला? गलत है। कौन सा जवाब सही है? डी वाला जवाब सही है। बहन को ही क्या कहा जाता है? भगिनी कहा जाता है। और बहन से संबंधित एक शब्द और होता है वाहन, जो शब्द युग में पूछा जाता है। इस वाहन का मतलब भगिनी और इस वाहन का मतलब क्या होता है लल्ला? ढोना होता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। 18 आपसे कह रहा है, भिक्षा शब्द का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बता दूं लल्ला, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब सही है। चलो, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। 19 आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी है। अलौकिक लिखा गया है, फिर बारात लिखा गया है, अनाधिकार लिखा गया है, अत्याधिक लिखा गया है। भैया अलौकिक नहीं बल्कि ये क्या होता है? अलौकिक होता है। क्या होता है भैया? अलौकिक होता है। ठीक है। और अत्याधिक जो लिखा गया है, ये अत्याधिक नहीं बल्कि क्या होता है? अत्यधिक होता है। जो इसकी संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? अतिधन अधिक, इसका संधि विच्छेद होता है। अनाधिकार जो लिखा गया है, ये अनाधिकार नहीं बल्कि अनधिकार लिखा जाता है। और इसको जब आप तोड़ते हो तो ये टूट जाता है किसमें? अनधन अधिकार में टूट जाता है। अगला देखिएगा, जो बारात लिखा गया है, डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? उसी का आपको जवाब देना है। देखिएगा भैया, यहाँ पे ऐसे लिखा गया, ये तो आप डायरेक्ट ही देख रहे हो क्या लिखा गया है? गलत लिखा गया है। और फिर यहाँ पे देखो बहुव्रीहि लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है। यहाँ पे जो सही वर्तनी है बहुव्रीहि,
सी इज द राइट आंसर एंड डी इज द रॉन्ग आंसर। मेरे प्यारे बच्चे, आज का हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक। आपको क्लास यदि पसंद आती है तो लल्ला वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने अन्य साथी तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। बता दीजिएगा कि रोजाना रात को 9 बजे अब क्लास आती है। आप सभी लोग लाइव आकर के इस क्लास का आनंद अवश्य लें और ये क्लास आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर मिलते हैं बच्चों आपको अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।